बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे पहचान सकते हो कि ट्रेंडिंग मार्केट कौन सा होने वाला है और मार्केट का डायरेक्शन कहाँ पे है, कौन सी ओर है। क्या टिप्स मैं आपको बताऊंगा वो आप ध्यान से सुनना। कुछ आपको बताऊंगा मैं पॉइंट्स, जिससे आपको पता चलेगा कि मार्केट का डायरेक्शन क्या होने वाला है और मार्केट कौन से साइड जा सकता है। अगर आपने प्रीवियस डे पर होमवर्क करके रखा है तो ये आपको कंफर्मेशन किस तरह से देगा। प्योर प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी और टिप्स बताने वाला हूँ, तो इसको ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले तो टाइम फ्रेम की बात करते हैं। टाइम फ्रेम आपको रखना है 5 मिनट और 15 मिनट। आप ये दो टाइम फ्रेम के कॉम्बिनेशन को इंट्राडे के लिए यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको देखना है कि मार्केट जहाँ पे ओपन हुआ है उसके बाद एक हाई लगाएगा, एक लो लगाएगा, है ना। उसके बाद मार्केट ये लो को टेकन आउट करता है या ओपन होने के बाद ये हाई को टेकन आउट करता है। ये आपको एक बेसिक चीज़ देखनी है। इसको मैं आपको चार्ट पर भी बताऊंगा किस तरह से इसको स्पॉट करना है। तो सबसे पहले आपको देखना है ओपन होने के बाद मार्केट नीचे जाएगा, एक लो लगाएगा, फिर इस हाई को टेकन आउट किया तो एक हाई लगाएगा, है ना। तो ये हो गया इसका एक हाई पॉइंट और एक लो पॉइंट। फिर बाद में ये इस तरह से ही जाएगा, यानी कि हायर हाइज बनाएगा और हायर लोज बनाएगा, तो आपको पता चलेगा कि अप ट्रेंड में है। ओके। और जब ये लोअर ट्रेंड में होगा या फिर नीचे जाने की कोशिश करेगा तो मार्केट पहले ही आपको सिग्नल देगा कि वो इस तरह से सिग्नल देगा आपको, है ना। ये नेकलाइन ब्रेक होगी तो आप यहाँ पे सेल इनिशिएट कर सकते हो, फिर वो इस तरह से ट्रैवल कर सकता है। बीच बीच में ऊपर आएगा वोलाटिलिटी के कारण, क्योंकि बैंक निफ्टी निफ्टी बहुत ज़्यादा, बैंक निफ्टी तो बहुत वोलाटाइल होता है। लेकिन आपको एक डायरेक्शन का एक सिग्नल वो स्टार्टिंग में ही दे देगा, है ना। तो ये टिप्स आपको कोई बताएगा नहीं, तो इसको ध्यान से सुनना। चार्ट पर भी हम देखेंगे। एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आपको देखना है कि मार्केट जब ओपन होता है उसके बाद ये ऊपर जा रहा है और फिर ये जो उसके लो को टेकन आउट करता है या नहीं करता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर ये इसने हाई लगाया और फिर से हाई, न्यू हाई बना रहा है, तो ये एक ब्रेकआउट हो गया। ये आपको ध्यान में रखना है। तो स्टॉप लॉस जो है आपका यहाँ पे, अगर आप एंट्री करते हो तो इस स्विंग के नीचे होना चाहिए। और फिर से ये इस तरह से, ये देखिए इस तरह से ये और ब्रेकआउट करेगा तो आपको स्टॉप लॉस को यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट कर देना है। एक ट्रेंडिंग मार्केट इस तरह का होता है। तो आपको क्या करना है, शुरू के 5 मिनट में 5 मिनट का टाइम फ्रेम खोलना है और जो भी हाई लो ये लगाता है तो आपको देखना है कि किसे टेकन आउट करता है। ये पहले हाई को टेकन आउट करता है या लो को टेकन आउट करता है, ये आपको देखना है। ओके। तो अब मैं चार्ट पर चलते हैं हम, और किस तरह से ये काम करता है इसको समझेंगे हम। ओके। तो ये देखिए, तो यहाँ पे आपने देखा ये फर्स्ट मिनट की कैंडल है। तो इसने क्या किया, एक हाई लगाया और एक लो लगाया, ये फर्स्ट कैंडल का हाई और लो। फिर इसने क्या किया, ये देखिए ये टेकन आउट किया इसने लो को। ओके। लो को टेकन आउट किया और फिर इसने क्या किया, रीटेस्ट किया उसको। जैसे मैंने आपको ये पैटर्न बनाया था, लो को रीटेस्ट किया, ब्रेकआउट, और फिर इस तरह से जाएगा ये, है ना। तो ये आपने देखा, इसने हाई लगाया, फिर लो को टेकन आउट किया। और यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आज मार्केट में नीचे जाने का सिग्नल मिल रहा है। तो ये देखिए ये कंटिन्यू किस तरह से करता है, ये देखिए, देख रहे हैं आप क्लियरली। ये एक डाउन ट्रेंड एस्टेब्लिश कर रहा है। ये प्राइस एक्शन की टिप्स है, आपको बहुत काम आएंगी। जो बैंक निफ्टी में ऑप्शन सेलर्स है वो इसी को देख के शुरू के 5 से 10 मिनट में ही अपना ट्रेड इनिशिएट कर देते हैं और दिन भर वो उसको होल्ड करते हैं, और जो प्रीमियम डीके का बेनिफिट है वो उनको मिलता है। तो आज स्पेशली मैं आज बैंक निफ्टी के लिए आपको बताऊंगा। तो ये तो आपने एक एग्जांपल देखा कि किस तरह से ये लो को अगर टेकन आउट कर रहा है तो चांसेस ज़्यादा है प्राइस एक्शन को ध्यान में रख के कि ये एक डाउन ट्रेंडिंग मार्केट होने वाला है आज। ओके। तो फिर से आज सेकेंड डे में देखते हैं हम। उसके बाद ये तो हो गया। फिर इसने क्या किया, ये देखिए फर्स्ट 5 मिनट कैंडल में एक हाई लगाया और एक लो लगाया। तो इसका हाई आपको मार्क करना है और इसका लो आपको मार्क करना है। तो ये क्या इसने हाई को टच किया है, क्या नहीं किया है। ओके। ये देखिए ये इसी तरह से इस रेंज में रहा और बाद में इसने लो को ब्रेक कर दिया। तो लो को ब्रेक करने के बाद मैंने आपको क्या बताया, ये इस तरह से जाएगा। एक मिनट, ये यहाँ पर ओपन हुआ, इसने एक लो लगाया, फिर ये इस तरह से, ये देखिए लो को ब्रेक करा, ब्रेकआउट हो गया, फिर ये हॉल्ट किया, फिर ब्रेकआउट। ये देखिए सेम इसी पैटर्न में चलेगा ये। तो आपको शुरुआत के 5 से 15 मिनट
बहुत ध्यान से देखना है कि मार्केट आपको क्या सिग्नल दे रहा है। क्या ये ऊपर जा रहा है, क्या ये नीचे जा रहा है। अगर ये बिल्कुल इस तरह से चल रहा है तो वोलाटाइल या साइडवेज डे होने वाला है, ये आपको पता चल जाएगा। ओके, तो इसलिए आपको एक टिप ध्यान में रखनी है कभी भी, कि मार्केट हायर हाई बना रहा है या लोअर लोज बना रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है क्लियरली। ये एक बहुत ही बेसिक चीज़ है, सिंपल चीज़ है, लेकिन सिंपल सेटअप भी काम करते हैं मार्केट में, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको देखना है 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, क्या ये हाई शिफ्ट हो रहा है नीचे की तरफ, लोअर हाईज और लोअर लोज बना रहा है, या फिर हाई शिफ्ट हो रहा है ऊपर की तरफ, लोअर हायर हाईज बना रहा है, और हायर लोज बना रहा है। तो ये आपको एक बेसिक चीज़ ध्यान में रखनी है। प्राइस एक्शन इसी को बोलते हैं हम। नेकलाइन जो है ये कौन सी नेकलाइन को ब्रेक कर रहा है, इस वाली नेकलाइन को ब्रेक कर रहा है या इस वाली नेकलाइन को ब्रेक कर रहा है, ये शुरुआत के 5 मिनट में अगर आप पता लगा ले सकते हो तो आपको ऑप्शन सेलिंग वगैरह में बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। अगर आपने प्रीवियस डे पर आपका होमवर्क नहीं किया है तो ये आपको मतलब तो भी आपको ये यूज़ करना है, लेकिन अगर आपने किया है तो आपको एक कंफर्मेशन मिल जाएगी कि किस तरह से ये काम करता है। तो ये था एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्राइस एक्शन टिप। और यहाँ पे एक थोड़ा अलग एग्जांपल है, उसको मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए मार्केट ने क्या किया, ओपन होते से ही ये इसने एक हाई लगाया। फिर इसने हाई तो लगाया, लेकिन इसका जो आप देखेंगे कि डेंसिटी इसकी क्या थी, मतलब ये जितना इसने इधर मूवमेंट किया था, क्या ये उतना मूवमेंट किया है, क्या ऊपर नहीं किया है। तो ये क्या हो गया, ये बेंड हो रहा था। ये देखिए बाद में इसके सेम लेवल के हाईज होने लगे और सेम लेवल के लोज होने लगे। ये देखिए ये लो लगाया, फिर ऊपर जाके फिर सेम लेवल पे आया, तो ये एक वोलाटाइल हो गया। और फिर ये रेंज ब्रेकआउट जब किया तो एक बड़ा मोमेंटम नीचे के साइड आया। तो आपको कभी भी ध्यान में रखना है कि क्लियरली ये कौन सा ट्रेंड एस्टैब्लिश कर रहा है और क्लोजिंग दे रहा है ऊपर। ये थोड़ा चॉपी मार्केट हो गया, ये रेंज बाउंड मार्केट बोलेंगे हम। जब भी आपको इस तरह का मार्केट दिखेगा, कितने बजे से था ये देखिए 9:30 से ऑलमोस्ट 1-1:30 बजे तक ये सेम मार्केट था। तो अब सेकेंड टिप मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो है रेंज बाउंड मार्केट के लिए। जब भी आप बैंक निफ्टी निफ्टी में इस तरह की कोई रेंज देखोगे कि मार्केट इसी रेंज में फंसा हुआ है, चांसेस आर वेरी हाई कि ये जिस भी साइड ब्रेकआउट करेगा एक बड़ा मोमेंटम आएगा। क्योंकि मैंने आपको प्राइस एक्शन की टिप क्या बताई थी, नेकलाइन ब्रेकआउट होना चाहिए इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में। तो ये क्या किया है, ये कंसोलिडेट किया है इतनी देर, और कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ है। तो जिस भी साइड ये ब्रेकआउट करेगा उस साइड बहुत बड़ा मोमेंटम होगा, क्योंकि जो बायर्स होंगे उनका स्टॉप लॉस नीचे होगा, जो सेलर्स होंगे उनका स्टॉप लॉस ऊपर होगा। तो ये जिस भी साइड ब्रेकआउट करेगा सबके ट्रिगर करेगा स्टॉप लॉस, और इसलिए बड़ा मोमेंटम होगा किसी भी साइड पे जब भी एक रेंज बाउंड मार्केट होता है। तो जब भी आपको इस तरह का एक रेंज बाउंड मार्केट दिखेगा या इस तरह का, तो आपको इसको मार्क करना है। और जब ये कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट करेगा तो आपको यहाँ पे एंट्री ले लेनी है। ओके, तो ये था एक ट्रेंडिंग मार्केट और एक रेंज बाउंड मार्केट को किस तरह से ट्रेड करेंगे आप, इसके टिप्स थे ये प्राइस एक्शन को यूज़ करके। इंडिकेटर वगैरह मैं सजेस्ट नहीं करूँगा आपको। आपको बस देखना है कि ये हायर लोज लोअर लोज बना रहा है या हायर हाइज बना रहा है। तो ये एक बेसिक सी चीज़ है। स्टॉप लॉस भी मैंने आपको बताया, हर स्विंग के बाद आपको शिफ्ट कर देना है इसका स्टॉप लॉस। तो इस तरह से आप इसको ट्रेड कर सकते हो। तो ये थे कुछ प्राइस एक्शन के टिप्स। आज मैंने बहुत ही बेसिक चीज़ बताई, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है। आने वाले वीडियोस में मैं एडवांस टिप्स भी आपको बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं ट्रेडर फ्रेंड्स, उनके साथ ज़रूर इसको शेयर कर देना। ओके गाइज, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के वीडियो में इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज।